मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक टाइटल टॉपिक अपने आप में बहुत नया है, नूतन है, नवीन है। ऐसा शीर्षक मैंने कभी नहीं दिया था। शीर्षक का नाम है प्रकाश पर्व के आलोक में खुशियों का उपहार, हाउ टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन लाइफ। जी हाँ मित्रों, प्रकाश पर्व माने दीपावली। दीपावली के उपलक्ष्य में या आलोक में या प्रकाश में या लाइट में एक ही बात हुआ, खुशियों का उपहार लेके आया हूँ। उपहार माने आप जानते हो, गिफ्ट होता है, सौगात होता है और तोहफा होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो आज वह गिफ्ट लेके आया हूँ और गिफ्ट ऐसा है कि जो आपको खुशियों से भर देगा, आपके जीवन में खुशियाँ बिखेर देगा, फैला देगा। कैसे? इस वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो के जानकारी के माध्यम से। मैंने किसी का बर्थ डिटेल नहीं दिया है, केवल नेचुरल कुंडली दिया हूँ जो कुदरती होती है और काल पुरुष की मेष लग्न से शुरू होने वाली कुंडली होती है। इसमें किसी ग्रह को हमने नहीं बैठाया है, लेकिन यहाँ उदाहरण स्वरूप आपसे बात करने के लिए कुंडली हमेशा देता हूँ। अब अपने जीवन में खुशियाँ कैसे लावें, खुशियों की बरसात कैसे करें, ऐसे नए टॉपिक पर और नए समय में, जबकि दीपावली आपकी 20 तारीख को है, आज धनतेरस है, ऐसे समय में एक नई जानकारी आपको देना चाहता हूं जो वास्तव में आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आपको। मित्रों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कम समय की वीडियो 10-15 मिनट की रहती है। अगर पूरा समय आप दे दोगे, बीच बीच में स्किप करके भगाओगे नहीं, तो पूरी बात आप समझ जाओगे और ऐसा वीडियो शायद ही कहीं आपको मिलता हो। क्योंकि जो कुछ भी बताता हूँ, एक तो केपी के आलोक में बताता हूँ और दूसरे एकदम नियम संगत, तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से बताता हूँ। तो आइए हम आज के वीडियो पर बढ़ते हैं। अब पहला विषय तो यह है, खुशियाँ क्या हैं, हैप्पीनेस क्या है। देखिए, हमने 5-7 पॉइंट दिया है, बहुत लंबा विस्तार में चलेंगे, घंटों लग जाएगा। खुशियाँ आपका हमने दिया है, एक तो है स्वास्थ्य। अगर आप बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं और स्वस्थ हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो। दूसरा, धन की कमी। अगर आपके पास धन है, धन नहीं है, निर्धनता है, गरीबी है, आर्थिक तंगी है, तो धन की आगम हो जाए, प्राप्ति हो जाए, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तीसरा हमने दिया है शिक्षा। अगर आप के शिक्षा में रुकावटें हैं, बाधा हैं, शिक्षा के का एज है आपका, तो अच्छी शिक्षा मिल जाए, शिक्षा में मन लगने लगे, अच्छे डिवीज़न से आप पास हो, तो खुशियों का ठिकाना नहीं। भूम मोहन वाहन सुख, सब कुछ होते हुए भी भूम मोहन वाहन सुख चाहिए ही, अगर ये मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। नौकरी तलाशने वाले शिक्षित बेरोजगार साथी हैं आपके भी परिवार में हैं, अगर नौकरी मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। विवाह में भी बाधाएं आती हैं, हर बाधाओं को दूर करके विवाह हो जाए और वैवाहिक जीवन खुश हो जाए, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होती है। संतान, विवाह होने के बाद संतान
जरूरी है। अगर संतान पैदा होने में बाधा हो रही है, उत्पत्ति में बाधा हो रही है, कोई कारण है, तो संतान उत्पत्ति हो जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती। ऐसे ही जीवन की अनेकों घटनाएं हैं, कार्य हैं, कामनाएं हैं, जिनकी पूर्ति हो जाने पर आपके घर आंगन में खुशियों की बरसात होने लगती है। और एक दो कार्य अगर सिद्ध हो गया तो आपके लगेगा कि पतझड़ खत्म हो गया, जीवन में बसंत ऋतु का आगमन हो। तो आइए उस सिद्धांत को जानते हैं, समझते हैं। कुंडली और वीडियो देखते देखते आपको मैं बहुत बताया हूँ, कई वीडियो हर विषय पर दिया हूँ, ये नाते उसको बार बार रिपीट करना उचित नहीं है। अब सबसे पहला स्टेप आपको होना चाहिए, चाहे अपनी कुंडली देखो, चाहे मित्र की या किसी की, पहले देखो कि उसका महादशा स्वामी कौन है। तो महादशा, मान लीजिए कुंडली है, इसमें बर्थ चार्ट नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसमें बुध की महादशा, और बुध की महादशा अभी 2 साल बीती, अभी 15 साल बाकी है, 17 साल की। अब इस बुध महादशा में आपके जीवन की खुशियां आपको कैसे हासिल हो सकती है। एक बात और को आपको बता दूं, हर आदमी के कुंडली में वो ग्रह होते हैं जो जीवन की खुशियां दे सकते हैं, जो अभाव या कमी आपको महसूस हो रही है उसको पूरा कर सकते। बस अज्ञानता, बस न जानकारी होने के नाते, उसका लॉजिक न जानने के नाते हम उसको समझ नहीं पाते, उसका उपाय नहीं। किसी न किसी ग्रह के पास आपके उस वांछित कार्य की चाबी भी होती है और उपाय भी होता है। आज दोनों पर बात करूंगा। तो मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है। अब एक लॉजिक और बताऊंगा कि आपका जो कुंडली चार्ट है, बुध को आप देखो, पहले महादशा है। अब बार बार मैंने बताया कि जिस ग्रह की महादशा होती है उसी का उतने दिनों तक पूरा प्रभाव रहता है, और उसी की इच्छा से, उसी के कृपा से ही आपको वांछित सफलता या कामयाबी मिल सकती है, वो खुशी आ सकती है जिसके लिए आप जो है बेचैन हो, गमगीन हो, शोक में हो। तो अब उस बुध से रिलेटेड कुंडली में जो भी ग्रह हैं, सूर्य से लेकर केतु तक, उन ग्रहों को आप अपनी कुंडली में देख लीजिए। तो बुध से रिलेटेड ग्रह कैसे आप देखोगे? बुध के राशि में, बुध के नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र में, बुध की ज्योति में, बुध की दृष्टि में, मतलब ये बुध से संबंध है। राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र, ज्योति और दृष्टि, इन 1 2 3 4 5 6, और अगर बहुत विस्तार में जाओ तो नक्षत्र परिवर्तन अगर किसी से बुध का है तो ये 7 संबंध बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। किसी न कोई ग्रह या 1 2 3 ग्रह तो मिल ही जाएंगे जो बुध से संबंधित हों। इस दृष्टिकोण से आप देखें, ज्योति और दृष्टि के लिए बुध तो शीघ्र गति ग्रह है, अगर उसके साथ गुरु है तो ये मंद गति ग्रह है। तो यहाँ 6 डिग्री तक देखिए, अगर बुध के साथ शुक्र है तो शीघ्र गति ग्रह है, मतलब शीघ्र गति ग्रह से ज्योति 4 अंश तक, और दृष्टि भी, और शीघ्र और मंद गति ग्रह से, चाहे शनि है, चाहे बृहस्पति है, राहु हो के, तो ये 6 अंश, मतलब अधिकतम 6 अंश तक ज्योति और दृष्टि देखिए। राशि आप समझते हो, ज्योति आप समझते हो, नक्षत्र, उप नक्षत्र सब आप समझ गए। इस तरह से बुध से रिलेटेड 2 3 ग्रह जरूर होंगे उसकी ज्योति में, दृष्टि में, राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, उप नक्षत्र में या नक्षत्र परिवार।
उन ग्रहों को आप ढूंढ लीजिए। मान लीजिए 3 ही ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है और शुक्र है, बुध से रिलेटेड, और बुध स्वयं है। तो सूर्य, मंगल और शुक्र कौन कौन हुआ? 3 ग्रह मिले, सूर्य, मंगल और शुक्र, इन संबंधों में मिले। अब इन्हीं तीनों ग्रहों से ही आपकी कार्य सिद्धि होगी। जो बुध से रिलेटेड है, जो महादशा स्वामी से रिलेटेड संबंधित हैं, यही आपका काम बनाएंगे या बुध स्वयं बनाएगा। मतलब 4 ग्रह बुध को लेकर हो। अब जो भी वांछित आपकी मनोकामना है, घटना है, नहीं हो रहा है, जो चाहिए आपको, मान लीजिए आपका हेल्थ खराब है, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के लिए हमने बार बार बताया है कि केपी के आलोक में भाव समूह प्रभावी होते हैं। जो भाव समूह स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों, उन्हीं भाव समूहों से संबंधित ग्रह ही आपके स्वास्थ्य को अपनी दशा अंतरदशा में सुधारेगा। और संबंधित को कैसे देखेंगे? जैसे स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य के लिए हमने लिखा है 1, 5, 11, अर्थात हमने संबंधों को देखा, सूर्य, मंगल, शुक्र और स्वयं बुध, इन 4 ग्रहों में जिस ग्रह में 1, 5, 11 भाव आए होंगे, या 1, 2 भाव आए हैं, एक नक्षत्र में, 2 उपनक्षत्र में, मतलब स्वयं के उस ग्रह में, जैसे वो ग्रह सूर्य है मान लीजिए, जिनमें 1, 5, 11 भाव आए हैं, लेकिन सूर्य के नक्षत्र में आया हो 1, 2 भाव, और उसके उपनक्षत्र के नक्षत्र में आया हो। सूर्य मान लो चंद्रमा के नक्षत्र में है, उसमें 5 ही आया है। सूर्य का उपनक्षत्र शनिश्चर है और उसका नक्षत्रेश मान लो राहु है, उसमें 1, 11 आ गया है। तो मतलब ग्रह के नक्षत्र में और उसके उपनक्षत्र के नक्षत्र में 1, 5, 11 में से तीनों भाव आए हों, तो वही ग्रह अपनी दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर में आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। और चूंकि बुध से संबंधित है, अगर चाहोगे तो उस ग्रह का रत्न पहन करके आप स्वस्थ हो सकते हो, ये निश्चित है, गारंटी है। तो हेल्थ वाली खुशी आपकी वापस आ जाएगी। अब इसी तरीके से धन की बात है, तो उसी नियम के अंतर्गत जिस ग्रह में 2, 6, 11, 10 उसके नक्षत्र और उपनक्षत्र के नक्षत्र के माध्यम से आए हैं, वही ग्रह धन देगा, लेकिन वो महादशानाथ से रिलेटेड है, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध में से कोई है। तो इस ग्रह की दशा, इस बुध का तो महादशा है, इस ग्रह के अंतरदशा और प्रत्यंतर में आपको धन मिलेगा। लेकिन धन खींचना चाहते हो कायनात से, ब्रह्मांड से, तो उस ग्रह का, मान लीजिए वो ग्रह स्वयं बुध है, तो पन्ना पहन लोगे तो निश्चित रूप से धन की बरसात होने लगेगी, खुशियाँ वापस आ जाएंगी, जल्दी उसका प्रभाव पड़ेगा। पन्ना कैसा हो, कैसे पहने, ये विषय बड़ा लंबा, बहुत बार हमने बताया। अब मान लीजिए शिक्षा है, जिसमें 4, 9, 11 हो, जिस ग्रह में हो, उसी नियम से जो नियम बताया हूँ, मान लीजिए मंगल में, उसी नियम से मंगल के नक्षत्र में और मंगल के उपनक्षत्र के नक्षत्र ये भाव आए हैं, तो मंगल ही आपको शिक्षा में बल देगा और आपको वांछित सफलता दिलाएगा। तो मंगल का रत्न मूंगा पहनिए। मूंगा पहनने से शिक्षा के क्षेत्र में वो ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर आंतरिक शक्ति विकास करेगी और धीरे धीरे आपका बुद्धि, शरीर, मन, विवेक, बुद्धि सब जागृत हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा और मन लगने लगेगा। आप शिक्षा क्षेत्र में जो चाहोगे वो परीक्षा पास करके उत्तीर्ण करके मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। अब इसी तरीके से भूम भवन वाहन सुख है, इसके लिए 4, 11, 12 शिक्षा के लिए तो 4, 9, 11 है,
मंगल में हमने बताया। भूम भुवन वाहन के लिए 4, 11, 12 ये भावों का सिग्निफिकेटर जो ग्रह है और उसके नक्षत्र और उप नक्षत्र में भाव आए हैं, तो उस ग्रह का रत्न पहनिए। जैसे मान लीजिए वो ग्रह शुक्र हो गया, तो शुक्र का डायमंड पहनिए, या उसका डायमंड महंगा है तो व्हाइट जिरकान पहनिए, व्हाइट सफ़ायर पहनिए, या नहीं कुछ है तो स्फटिक व्हाइट वाला पहनिए। निश्चित रूप से आपको भूम भुवन वाहन सुख मिलने की तरफ अग्रसित हो जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे, और उसकी दशा अंतर दशा आ गई तो सोने में सुगंध आ जाएगा। इसी तरह से नौकरी है, नौकरी नहीं मिल रही, आप तलाश रहे हो, जिस ग्रह में 6, 10, 2, 11 है मित्रों, 10 नहीं है, 6, 10, 2, 11 ये भाव हैं ग्रह के नक्षत्र के द्वारा और ग्रह के उप नक्षत्र के नक्षत्र के द्वारा। एकाध भाव नहीं है तब भी 2-3 भाव मिल जाए तो पर्याप्त। उसी ग्रह से आपको नौकरी मिलेगी और उसकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में जो बुध में आएगा उसमें नौकरी मिलेगी, और उसको और बल देने के लिए, तत्काल खुशी प्राप्त करने के लिए आप उस ग्रह का रत्न पहन लीजिए। मान लीजिए वो भाव बुध में, अभी हमने धन के लिए बताया। तो इस तरह से नौकरी हुआ, विवाह के लिए 7, 2, 11 ये भाव हों जिस ग्रह में, मान लीजिए सूर्य में है, सूर्य का रत्न पहनिए और उसके अंतरदशा प्रत्यंतर का इंतजार करिए। इसी बुध के पीरियड महादशा में उस समय आपको विवाह होगा। संतान के लिए 5, 2, 11 भाव चाहिए। जिस ग्रह में 5, 2, 11 हैं उसी नियमानुसार मान लीजिए मंगल में है तो उसका रत्न पहन लीजिए, और भी जो काम हमने बताया उसमें भी सिद्धि होगी, संतान भी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से मित्रों आप महादशा से रिलेटेड जो भी ग्रह 1, 2, 3 हैं उनको तलाश लीजिए और उसमें सर्च करिए जिसमें ये प्रमुख और सहायक भाव के रूप में ये भाव आए हों, जिनको हम भाव समूह कहते हैं। ये मेन है प्रमुख और सहायक माने कार्य साधक भाव। इनके विरोधी भी भाव होते हैं, उससे मेरा मतलब नहीं है, कभी बाद में फिर वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके से इस प्रकाश पर्व दीपावली के आलोक में जो नियम हमने बताया है शायद इतने विस्तार से, इतनी बारीकी से कभी बताया नहीं। इन नियमों को आप तभी समझ पाओगे जब वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखोगे और मेरे चैनल के अन्य वीडियोज़ को भी देखोगे तो सारे नियम आपके समझ में आ जाएंगे। कहीं अन्यत्र तलाशोगे तो ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। तो मित्रों वीडियो लंबा न हो, आने वाली दीपावली जो 20 तारीख को है, आज धनतेरस है, प्रकाश पर्व है, जो खुशियों का पर्व है, आपके जीवन को रोशनी दे, प्रकाश से भर दे, खुशियों से भरपूर कर दे। और ये वीडियो आप इतनी तन्मयता से, मुस्तैदी से देखिए कि इसके नियमों को समझ करके अपने जीवन में तो खुशियाँ की बरसात करिए ही, अपने मित्रों संबंधियों को भी इसी नियम से बता करके उनका भी जीवन खुशहाल कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।